चुनियोट के बाद दरिया चनाब ने झंग का रुख कर लिया। दरिया की बेरहम रेले सामने आती हर बस्ती और आबादी को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। शहर के हिफाजती बंद के साथ पानी की सतह मजीद बुलंद, मिकदार लगभग 6 लाख क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। रिवाज पुल पर पानी की मिकदार 6.5 लाख से तजावुज कर गई है। तरीमो बिराज पर पानी की मिकदार 3,61,000 क्यूसिक से भी बढ़ गई है। आपको बताते चलें कि दरिया की बेरहम रेले सामने आते हर बस्ती और आबादी को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। शहर के हिफाजती बंद के साथ पानी की सतह मजीद बुलंद, मिकदार लगभग 6 लाख क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। रिवाज पुल पर पानी की मिकदार 6.5 लाख से तजावुज कर गई है। तरीमो बिराज पर पानी की मिकदार 3,61,000 क्यूसिक से भी बढ़ गई है। सैलाबी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए झंग से मौजूद हैं रमजान मिर्जा, वसीम अजीज और अवैस खान। चिन्योट से आगाह करेंगे बाबर मुनीर और कुमैल हैदर। लालिया से तफसीलात बताएंगे अजमत बलोच। सबसे पहले रुख करते हैं झंग का, जहां पर ब्यूरो चीफ रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, ये बताएगा कि सैलाब की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि इस वक्त जो सैलाबी पानी के बड़े रेले झंग से गुजरकर तरीमू हेड की जानिब जो है वो गामजन हैं। हम इस वक्त दरियाए चनाब के हिफाजती बंद पर मौजूद हैं, जहां पर हमें हद्दे निगाह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अरबाब, मेरे अकब में आपको इस वक्त स्कूल की सूरत हाल जो है वो दिखा भी सकते हैं, जो इस वक्त पानी में डूब चुका है। और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक अंदाजे के मुताबिक इन सैलाबजदा इलाकों के अंदर लगभग 250 से जायद स्कूल जो हैं वो इस वक्त सैलाबी पानी के अंदर डूब चुके हैं। इसके साथ दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि आबादियां जो हैं वो इस वक्त पानी के अंदर डूब चुकी हैं और सैलाबी पानी जो है वो तेजी से इन इलाकों की से निकलता हुआ तरीमू हेड की तरफ जो है वो गामजन है। बहुत सारे ठट्ठे जो हैं अंदर, बहुत सारे मोजाजात जो हैं, बहुत सारी बस्तियां जो हैं इस वक्त बुरी तरह पानी के अंदर डूब चुकी हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए थे उनके मुताबिक इस वक्त 411 मोजाजात पानी के अंदर बुरी तरह डूबे हुए हैं। और इन मोजाजात में जो एवरेज है, जो औसतन एकड़ जो है वो 1000 एकड़ है, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त झंग में तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर चौड़ाई का ये रेला, जो कि तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर तवील है, वो झंग से इस वक्त गुजर रहा है। कुछ ही लम्हे पहले हमने इस हवाले से रिपोर्ट भी किया कि शहर के हिफाजती बंद में मुख्तलिफ जगहों पर पानी रिसने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए, जहां पर इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटी, जिला कौंसिल और इसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बंद की हिफाजत के लिए इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस वक्त तरीमू हेड के ऊपर 3,61,000 से जायद का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और उसकी 100% जो गेजेस हैं वो खोल दी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो तरीमू हेड से गुजारा जा सके। इसके साथ साथ जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं 6.5 लाख से जायद का रेला झंग से इस वक्त गुजर रहा है और इसके साथ जो रिवाज ब्रिज है, इतनी ही मिकदार में ये रेला भी यहां पर मौजूद है। ये इंतहाई तवील रेला है जो मुख्तलिफ जगहों से गुजरता हुआ तबाही मचा रहा है। ना सिर्फ जो घर हैं वो गैर महफूज हैं, वहां पे रहने वाले मकीन गैर महफूज हैं। इंतजामिया के दादोशुमार के मुताबिक 2,70,000 से जायद अफराद ने इन इलाकों के अंदर से इनखला किया, लेकिन अभी भी इन बस्तियों के अंदर, घरों के अंदर लगभग 50,000 से जायद अफराद जो है वो मौजूद हैं, जो कि अपने माल असबाब, घर बार की हिफाजत और जानवरों की हिफाजत के लिए अंदर मौजूद हैं। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो ज़रूरी रकबे जो कि इन जगहों के ऊपर कमाद था, मकई थी, चरी थी, तिल थे और इसके साथ साथ इससे पहले रेले के अंदर अरवी की फसलें और सब्ज मिर्च वो जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। इस वक्त धान की वो फसल जो कि हद्दे निगाह झंग के अंदर काश्त की जाती है और दरियाई इलाकों के अंदर चावल की ये काश्त जो है वो अपनी क्वालिटी और इसके साथ साथ अपने जायके के एतबार से जो है वो मुनफरद हैसियत रख रही है, वो भी इस वक्त पानी में डूब चुकी है। और जिस कदर ये पानी मौजूद है, कमाद के अलावा कोई फसल भी हमें इस वक्त बचती हुई दिखाई नहीं दे रही।
अगर ये पानी 2 हफ्ते जो है वो इन इलाकों के अंदर क़याम पजीर होता है तो कमाद की फसल भी जो है उससे बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। ना सिर्फ उसका साइज कम होगा, उसका जो उसकी मुडियां हैं वो गलना शुरू होगी, कमाद जो है वो पानी में गिरना शुरू होगा, जिस वजह से नजर ये आ रहा है कि जहां पर ये सैलाब एक जानब घरों को जो है वो मुतासिर कर रहा है, रिहायशी इलाकों और बस्तियों को मुतासिर कर रहा है, इसके साथ साथ ये ज़रई रकबों को भी जो है वो बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। अंदेशा इस बात का है कि ये पानी इन इलाकों के अंदर ज्यादा क़याम पजीर होता है तो इन इलाकों के अंदर वबाई अमराज समेत जिल्दी अमराज और इसके साथ साथ मेदे के अमराज भी जो है वो जन्म ले सकते हैं। दूसरी जानब में अगर इंतजामिया की सूरत हाल देखी जाए तो 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फाल हैं, जहां पर इंसानों के लिए जान बचाने वाली अद्वियात और इसके साथ साथ जो वबाई अमराज हैं उनसे बचने के लिए अद्वियात जो हैं वो फराहम की गई हैं। इसके अलावा जो जानवर हैं उनके लिए भी लाइफ स्टॉक के कैंप्स जो है वो लगाए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो फलाही तंजीमें हैं और मुखैर हजरात हैं उनकी मुआवनत से जो है वो रिलीफ कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो इलाका मकी मौजूद हैं उनके मुताबिक रिलीफ उन इलाकों के अंदर फराहम नहीं किया जा रहा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ जगहों पर कैंपिंग की हुई है और इनका कहना है कि खाने पीने के मसाइल के अलावा यहां पर पीने का साफ पानी जो है उसके मसाइल जो हैं वो इस इलाके के अंदर पैदा हो रहे हैं। लेकिन अभी ये सूरत हाल कई घंटे कायम रहने वाली है। अंदेशा है कि जब ये पानी त्रिमू बराज तक पहुंचेगा तो त्रिमू बराज के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ेगा, जिसके तहत 18 हजारी के बंद को लेकर भी इलाका मकीनों के अंदर खदशात बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सीएन त्रिमू के मुताबिक इस वक्त लगभग 7 लाख का रेला जो है वो त्रिमू की जानब गामजन है, लेकिन जब तक ये पानी पहुंचेगा नहीं इसकी दुरुस्त जो मेजरमेंट है वो इस वक्त मुश्किल है। तहम आने वाले मजीद चंद घंटे झंग और त्रिमू हेड के लिए खासे अहम हैं। जी, पीने के साफ पानी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं और 22 फ्लड रिलीफ कायम किए गए हैं और जानवरों के लिए भी कैंप्स कायम किए गए हैं। रमजान मिर्जा, ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जंग से अवैस खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अवैस, पानी के तेज बहाव की वजह से जो कश्तियां हैं वो भी आबादियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये हमें बताएगा कि मुतासरीन को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होते दिखाई दे रही है, जिसके बाद हिफाजती बंद पर पानी की सतह में मुतवातिर इजाफा हो रहा है और इस हवाले से जो है वो पुलों के ऊपर से पानी जो है वो गुजरता हुआ जो मुहावरा था वो सच होता नजर आ रहा है। मेरा कैमरा मैन नजीम अहमद आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जंग के हिफाजती बंद के करीब जो तमाम तर आबादियाँ थी उनका हकीकी तौर पर जो है वो शहर से रब्ता बिल्कुल मुनक़ता होकर रह गया है और इसके अंदर जो है वो जो हिफाजती बंद के जो पुल हैं, जो आबादियों के करीब जो पुल हैं, उसके अंदर से जो पानी जो है वो इस टाइम गुजरता हुआ नजर आ रहा है और खासी हद तक जो है वो तादाद है पानी की तेज़ रफ्तारी के साथ जो है पानी जो है वो अपने जो है वो इधर से यहाँ से गुजर रहा है और इस हवाले से हिफाजती इक़दाम भी मुकम्मल किए गए हैं, जबकि जो है वो कश्तियों के जरिए जो है वो शहरियों का इनखला भी किया जा रहा है। बेशतर शहरी ऐसे भी हैं जो अभी तक जो है वो इस सैलाबी पानी के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के हवाले से इक़दाम का अमल जारी है। शहरियों इंतजामिया की जानिब से शहरियों से अपील भी की जा रही है कि इनखला के हवाले से फौरी कोशिशें की जाएँ। ताहम जो है वो इसमें ताहाल जो है वो बड़े पैमाने पर शहरी जो है वो मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जो मरकज़ी पुल थी उनके ऊपर से जो पानी जो है वो गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ासी ऊंचे दर्जे के ऊपर जो है ये पानी मौजूद है। और इस अगर देखा जाए तो ये अपने इस वक्त जो बुलंद तरीन सतह जो है इसको इंतज़ामिया की जानिब से कल जो है इसकी अलर्ट भी जारी की गई थी। अभी उस बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है पानी मौजूद है। इंतज़ामिया के मुताबिक जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है पानी की सतह के अंदर जो है वो कमी का इम्कान मौजूद है। ताहम जो है ये पीक जो पानी का सिलसिला है ये कम अज़ कम जो है वो आज शाम तक जो है वो जारी रहने की तवक्को भी की जा रही है। इसी के अलावा इंतजामिया की जानिब से इसी हिफाजती बंद के करीब जो है रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं और शहरियों को जो है जो मुसल्लह मुतासरीन है उनको रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम का अमल भी जो है वो जारी रखा गया है। जी ठीक है, अवैस खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जंग से वसीम अजीज ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। जी वसीम, में बताएगा कि पानी के तेज बतरे की जद में आ गए हैं, इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जंग शहर में दरियाए चनाब के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो इस टाइम जारी है। दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, खासकर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अब जो है वो दरियाई कटाव का सिलसिला भी जारी है। मैं इस टाइम खैर वाला ड्रेन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मेरे अकब में जो है वो पानी इस टाइम तेज़ी से जारी है और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो
اس کے گھیراؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے. خاص کر اگر ہم اس کے دونوں جانب بات کریں تو دونوں جانب جو ہے وہ رہائشی آبادیاں ہیں. انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی اگر ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں. میرے ساتھ مقامی شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا اس جانب کتنی آبادیاں ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ اس نہر کے جو رائٹ سائڈ پہ ہے جنگ سٹی کا پورا شہر آباد ہے اور اس کو پورا خطرہ ہے. ایک دفعہ وہاں سے بند ٹوٹ چکا ہے, جبکہ نہر کی دوسری طرف جو ہے نا وہ دیہاتی آبادی ہے اور ادھر سے بھی 2 دفعہ بند ٹوٹ چکا ہے, لیکن انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک بند کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اگر پانی کا تھوڑا سا بھی لیول اور بڑھتا ہے تو یہ نہر کسی نہ کسی طرف ٹوٹ جائے گی. جبکہ رائٹ سائڈ پہ پورا جنگ سٹی کا علاقہ موجود ہے جو کہ شہر میں آتا ہے اور اس کو بچانا انتظامیہ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں اور انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنگ سٹی کو بچایا جائے تاکہ ادھر ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں آبادی ہے اور لوگوں کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہونے والا ہے. جی بالکل, ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ سے کہ خیر والا ڈرین کی جو عقبی سائڈ ہے اس کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے جو ہے وہ محفوظ رہے. جی ٹھیک ہے وسیم, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. جھنگ کے بعد رک کریں گے چنیوٹ کا, جہاں پانی 8.5 سے 2 لاکھ کیوسک پر اتر تو گیا ہے مگر 11,000 سے زیادہ گھروں کو پانی میں ڈبو گیا ہے. ضلع میں 128 گاؤں زیر آب, 80,000 گھر جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں. 59,000 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. 21,000 سے زیادہ جو ایکڑ پر کھڑی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. کمیل حیدر سے تفصیلات جانیں گے. جی کمیل, یہ بتائے گا کہ اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے اور کہاں تک پانی پہنچا ہے؟ جی بالکل, دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلابی ریلا ایک روز قبل یہاں سے 8,50,000 کیوسک سے زائد کا گزرا, جس کے بعد متعدد گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آ گئے. آج ہم بات کریں گے سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کی. اس وقت بھی دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر 2 لاکھ کیوسک کے قریب جو ہے سیلابی ریلا پانی کا وہ گزر رہا ہے, جس کے بعد متعدد بستیاں جو ہیں وہ اس وقت بھی زیر آب ہیں. اگر آبادیوں کی بات کی جائے تو 128 سے زائد گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آئے ہیں, جن کے علاقہ مکینوں نے مختلف آبادیوں میں شہروں میں نقل مکانی کیا تاکہ اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے. تاہم انتظامیہ کی جانب سے بھی ریسکیو آپریشنز کا سلسلہ 4 روز سے جاری ہے. آج بھی وہ آبادیاں جن میں اہل علاقہ نے ان آبادیوں کو خالی نہیں کیا تھا اور اپنے گھروں کی چھتوں پر موجود تھے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. اگر ریسکیو کی بات کی جائے تو 59,000 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے اور محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. 128 گاؤں جو ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں. متعدد جو بستیاں ہیں ان میں اس وقت پانی موجود ہے, ان کا زمینی راستہ جو ہے وہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے. اگر اراضی کی بات کی جائے تو 21,000 ایکڑ سے زائد کی اراضی جو ہے وہ زیر آب آئی ہے. 21,000 ایکڑ سے زائد کی فصلیں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں, جس کا بہت بڑا نقصان یہاں کے کسانوں کو اور گاؤں کی آبادیوں میں رہنے والے افراد کو سیلاب کے بعد بھی بھگتنا پڑے گا. سیلاب کے بعد بھی اس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے. اگر افراد کی بات کی جائے نقل مکانی کی تو 80,000 سے زائد افراد نے نقل مکانی کی ہے اور 4 روز سے اسی طرح وہ بے گھر ہے. جیسے ہی چناب کے پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہوئی ہے تو شہریوں نے اپنے گھروں کو واپس جانے کی جو ہے امیدیں وہ بڑھا دی ہیں. تاہم ابھی تک جو علاقے ہیں جن کے اندر پانی سیلاب کا پہنچا تھا ابھی تک اس کی نکاسی ممکن نہ ہو سکی. ابھی تک تمام تر دیہاتوں میں پانی موجود ہے. پانی کی سطح میں کمی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے, لیکن گاؤں دیہاتوں میں ابھی تک پانی موجود ہے. امید کی جا رہی ہے کہ آج شام تک یہ پانی 1.5 لاکھ کیوسک تک آ جائے گا اور آئندہ آنے والے دن تک پانی کی سطح میں مزید کمی آئے گی, جس سے جو دیہاتی علاقہ جات ہیں ان کے اندر زمینی راستہ جو ہے وہ بحال ہوں گے اور شہری اپنے گھروں کی جانب جائیں گے. اگر بات کی جائے مکانوں کی تو ایک اندازے کے مطابق 8,000 سے 11,000 تک مکانات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. متعدد بستیاں جو ہیں وہ دریا بھرد ہوئی ہیں اور شہریوں کو اس میں کافی نقصان اٹھانا پڑا. تاہم حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اقدامات کیے جائیں گے, ان کے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے اور سیلاب کے بعد ان کے گاؤں دیہات کی بحالی کے حوالے سے حکومت کی جانب سے اقدامات کا سلسلہ کیا جائے گا. جی حکومت کی جانب سے امدادی کارروائی کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا. جی کمیل, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اب چنیوٹ سے بابر منیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بابر, یہ بتائے گا کہ چناب کے سیلابی ریلوں نے تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی درہم برہم کر دیا ہے, تو اسکولز کی کیا صورتحال ہے؟
बिल्कुल जी, फ्लड की बात हो रही है तो जिला चिन्नौर की अगर बात की जाए तो फ्लड में मुसलसल कमी जो है वो वाक़ होना शुरू हो गई है। इस वक्त दरिया चिनाब चिन्नौर के मुकाम पर 5 लाख से भी कम क्यूसिक पर पानी जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ चूंकि ये एक हैवी फ्लड था तो इससे ज़िला भर के जो 101 स्कूल हैं मुख्तलिफ कैटेगरी के, जिसमें प्राइमरी भी हैं, हाई भी हैं, इसके साथ साथ मिडिल स्कूल भी हैं, वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। स्पेशली वो स्कूल जो दरिया के अंदर थे, और दूसरी तरफ चिनाब नगर, अहमदानगर, लालियाँ और भुआना के स्कूल इंतहाई बुरी तरह मुतासर हुए हैं। हम इस वक्त बुखारिया गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर मौजूद हैं। DU एलिमेंट्री मोहम्मद इस्माइल साकी की जानिब से यहाँ का विजिट भी किया गया। स्कूल के अंदर और बाहर 4 से 5 फीट तक पानी जो है वो जमा है। ऐसे बेशतर स्कूल सरबराहान हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे स्कूलों के आगे बंद बांध दिया था। स्कूलों में पानी दाखिल नहीं हुआ, और 60 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनके चारों अतराफ पानी जो है वो इस वक्त मौजूद है। मजीद क्या सूरत हाल है, DU एलिमेंट्री मोहम्मद इस्माइल साकी हमारे साथ मौजूद है। सब स्कूलों की क्या पोजीशन है? आप सर्वे भी कर रहे हैं, विजिट भी बार बार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारी रात की जो मीटिंग हुई थी DC साहब के साथ, उन्होंने यही कहा था कि कल आपका प्रॉपर विजिट होना चाहिए ऑन रोड, और प्रॉपर आपकी जो है रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिसमें हमने रिपोर्ट की 43 के करीब हमारे एलिमेंट्री बैंक में जो है वो टोटली पानी में गिर चुके हैं कि अंदर और बाहर उनके पानी है। और कोशिश है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो रिपोर्ट शाम तक कंसोलिडेट करके आपको पेश कर सकें। दूसरा ये है कि जब तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आती, कोई कमरा गिरे हैं या दीवार गिरी है, उस वक्त तक हम आपको पहले से बता नहीं सकते कि कौन सा ज़्यादा डैमेज हुआ है कि। तो हमारी कोशिश यही है कि हम पानी जो है जब तक नीचे नहीं जाता उस वक्त तक किसी को स्कूल में इंटर होने की देंगे। बिल्कुल जी, स्कूलों के अंदर और बाहर कई फीट तक पानी जमा है, तो स्कूल सरबराहान का भी इस सिलसिला में यही कहना है कि सर्वे जो है वो शुरू कर दिया गया है, और शाम तक रिपोर्ट जो है वो तैयार करके डिप्टी कमिश्नर को पेश की जाएगी। इस वक्त तक जो एलिमेंट्री विंग के 43 स्कूल बताए गए हैं अफसरान की जानिब से। इसके साथ साथ जिला भर में मजमूई तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 101 स्कूल जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। जी ठीक है आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बात करें लालिया के सैलाब की सूरत हाल के हवाले से, तो लालिया में सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी हैं। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों खानदान बेघर हो गए हैं। बेघर मुतासरीन के लिए जिंदगी का पहिया चलाना मुश्किल हो गया है। अक्सर फ्लड रिलीफ कैंप्स की बजाय सड़क किनारे मौजूद हैं, जमा पूंजी लुटने पर हुकूमती माली इमदाद के मुंतजिर हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलेंगे, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों खानदान बेघर हो गए। बेघर मुतासरीन के लिए जिंदगी का पहिया चलाना मुश्किल हो गया है। इसी पर बात करेंगे, अजमत बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजमत, बताइएगा। जी हाँ, तहसील लालिया के दर्जनों देहात और आबादियों के अंदर सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। हज़ारों अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, और इस वक्त खुले आसमान तले जो हुकूमती इमदाद है उसके मुंतज़िर हैं। यहाँ पर जो जिन लोगों के घर सैलाबी पानी के वजह से मुतासर हुए हैं, वो अक्सर लोग जो हैं वो इस वक्त झंग लालिया रोड पर मौजूद हैं। उनके मवेशी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो खुले आसमान तले यहाँ पर हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर भी हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पर मुतासरीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप फुटेज में आपने देखा होगा कि ये पानी के अंदर से अपने घर से कुछ चीजें जो है खाने पीने वाली वो ला रहे थे। इनसे जानते हैं। बाबा जी दस्यो सैलाब की वजह तो की जान होया, की नुकसान होया ਤੁਹਾਡਾ? जी छिन्ने पैसे ना पट्ठा ना भूए ओही लोड़ गए से बड़े वाय कोई आए तो ही जान होया प्यासे जी। माल आए पक्की दिलाए के बैठे हैं भूखे तसे जी। भूखे तसे बैठे हो, को खान पीन वाली कोई हुकूमत नु कोई ਤੁਹਾਡਾ सियासतदान कोई आया है? काश आई नहीं जी डही। तो माल डंगर वास्ते चारा भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी। आया मैं भुवनी से ला के बैठे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੰਗ ਲਾਲੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ बैठे कलरी जी, कलरी रोड जाते। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि इस वक्त ये जंग लालिया रोड के ऊपर अपना जो माल मवेशी है वो लेकर बैठे हुए हैं। अहलो अयाल इनके साथ हैं, और यहाँ पर ये दूर दराज के इलाकों से पानी से जो लकड़ियाँ हैं, गीली लकड़ियाँ इकट्ठी करके यहाँ पर अपने खाने पीने के सामान के लिए यहाँ पर बंदोबस्त कर रहे हैं। दूसरी जानब इनका यही कहना है कि किसी किस्म की जो हुकूमती इमदाद है वो ताहाल इन तक नहीं पहुँची। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि फ्लड रिलीफ कैंप से यहाँ से दूर होने की वजह से अक्सर जो लोग हैं वो परेशान हैं, और यहाँ पर उनका ये कहना है कि उनके जो नज़दीक तरीन फ्लड कैंप्स हैं वो बनाए जाएं ताकि वो हुकूमती और इंतजामिया की जो इमदाद है उससे मुस्तफीद हो सकें। और यहाँ पर जी फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए जाएं। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है, पीने के साफ पानी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। तालीम, इसी के साथ साथ तालीमी निज़ाम जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सैलाब ने तबाही की जो दास्तानें हैं वो रकम कर दी हैं। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों खानदान बेघर हो गए हैं। बेघर मुतासरीन के लिए जिंदगी का
पहिया जो है वो चलाना मुश्किल हो गया है। अक्सर फ्लड रिलीफ कैंप्स की बजाय सड़क किनारे मौजूद हैं। जमा पूंजी लुटने पर हुकूमती माली इमदाद के मुंतजिर हैं। झंग से रमजान मिर्जा, अवैस खान और वसीम अजीज, चिन्योट से कुमैल हैदर और बाबर मुनीर और लालिया से अजमत बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। रावी की बेलगाम मौजें कमालिया के मकाम पर बिक भर गईं। 4 शकूक समेत तोरा हवेली सैलाबी पानी में डूब गई। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर छतें बनाने वाले घर बेघर हो गए। धान, मकई और कमाक समेत खड़ी फसलें आंखों के सामने पानी की नजर। हिफाजती बंदों पर बैठे मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। बिल्कुल, कमालिया की दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तारा हवेली में मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी में डूब चुकी है, जिस सिलसिला में अहले इलाका की जानब से हिफाजती बंदों पर क़याम किया जा रहा है और ख़ासकर जो जानवर और मवेशी हैं उनको भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं। चाचा जी दसो, पानी कितनी बारी आया हुआ, कितना पानी आया होया वा ते हुण तुसीं बंद ते बैठे हो, किद्दां निज़ाम चल रहा पानी दे आने? हुण चलदा खड़ा जिवें पानी है वो घना पानी आवे पैंदे नालों ते ਉਹ ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਹਾਲੀ ਝੜਦਾ ਪਿਆ ਦਰਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਮਾਲ ਪੱਠਾ ਬਾੜਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਇਹਦਾ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬੁੱਢਦੇ ਆ, ਮਾਲ ਮੂਲ ਘਾੜਦੇ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ? ਫਸਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਸ਼ਾਈ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਬੁੱਢੀ ਪਈ ਹੈ, कमान पट्टा बस ये फसलें हैं। जैसा कि आपने बात सुनी कि ये पानी का जो है शदीद यहाँ पर खतरात जो है अहले इलाका को जो है अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ये मकीनों की जानब से हिफाजती बंदों पर ये लगाए गए हैं जहाँ पर जानवर वगैरह रखे गए हैं, क्योंकि जो है पानी आ चुका है और जितने भी यहाँ पर लोग भी हैं वो भी अपने रिश्तेदारों की तरफ और जो यहाँ पर इमदादी कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं ताकि जो है किसी सूरत हाल से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। दरिया चनाब में भवाना के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, पानी का जोर और बहाव नशेबी इलाकों की जानिब रवां दवा हैं। मोज़े, बरखुरदार, ठट्ठा, हशमत, ओभान, नौशहरा, टाहली, रंगशाह, हावर, भग्गा, अहमद वाला डूब गए हैं। इसी पर बात करते हैं फखर देवान भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त भी दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त दरिया चनाब से 3 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। सबसे ज़्यादा सैलाब मुतासरीन इलाके जिनमें मौजा सामल, फतेहकोट, ताजा, मौजा सज्जन का, मौजा बल्लड़ का, सही हुसैन, मोहम्मदी शरीफ, ठट्टा कुरैशी, आरसा नारा, किला कंगरा और दीगर जो इलाके वहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। इस वक्त मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर आप देख लें कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पहले यहाँ पर जो पानी था वो बंद के साथ तकरीबन 10 फुट तक आ चुका था, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं मेरे नीचे भी तकरीबन 1 से 2 फुट तक जो है वो यहाँ पर पानी है। लेकिन पानी का जो बहाव है वो तेज़ी के साथ बुआना की तरफ जा रहा है और दोस्त मोहम्मद लाली पुल और इसके गिरदोनवा में जितने भी आबादियाँ देहात गाँव हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में घिर चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। इनमें मौजा बरखदार, मौजा नुशारा, मौजा उभान, हशमत का ठट्टा, दूसरी तरफ जो पुल के है वहाँ पर मौजा टाली मंगीनी, इसके साथ बग्गा अहमद वाला, ठट्टा मोहम्मद शाह, मौजा सुलेमान, नलका अड्डा, शेराबाद और मडल वाला के इलाके शामिल हैं। वो मुकम्मल तौर पर पानी में गिर चुके हैं और नलका अड्डा और गिरदो नवा में पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है। तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया भी वहाँ उस इलाके में मुतहरिक हो चुकी है और वहाँ पर लोगों को नकल मकानी करवाई जा रही है। एसी बाना सादिया जमाल, डीएसपी अयूब साई समेत पुलिस, रेस्क्यू 1122 और रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत दीगर जो अलाइड डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर लोगों को नकल मकानी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मेन जंग चनियोट रोड पर एक निजी मैरिज हाल है, वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप किया गया है जहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। तो काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो अपने माल मवेशी बच्चे लेकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब के घरों में भी चले गए हैं और फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा सैलाब मुतासरीन इलाके हैं वहाँ पर लोगों की परेशानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है, खाने पीने की अशिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अभी तक भी इनका जो ज़मीनी रास्ता है वो अड्डा जामियाबाद और दीगर शहरों की तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है और उन्हें वहाँ जाने में अभी तक दुश्वारी है और रास्ता खुलने में भी पानी की सतह कम होने में मज़ीद 24 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि नशेबी इलाकों में अभी तक पानी की सतह बुलंद है। मेरे साथ यहाँ पर इलाके के लोग मौजूद है। भाईजान दसो, पानी अजे तक जड़ा ना मुकम्मल तौर पर थले नहीं आया, राह बंद की आदे हो? पानी बड़ा फैला डुगा सा तो पानी डुगा है। असी 10-12 ठट्टे हैं, 10-12 ठट्टे हैं असी वले पे हाँ। मोहम्मदी शरीफ दे रहन वाला ठट्टा सांबा, ठट्टा नवा ठट्टा, ठट्टा भूले दा, ठट्टा बल्लड़ का, मोहम्मदी शरीफ, ठट
हवेली चढ़ां दी किला कंगरां दा हुसैन की पुआना ये असी जी बड़े वले पाया साढ़े को खाना देने की शय मुक गई है असां शायद लेनी है सानू ना कश दिती जाए जिंदे असी ना बन जड़े असां अपने खर्चे ते बनाने कोई हुकूमत सन को सौ नहीं दिता असी त्रिये चौथे दिन राती वगदे पाया ते असां आप हर चाह लेनी है सन बेड़ी दिती जाए असी बुआणो जावे बादशाह खरीद के असी बच्चों खवा लवीए साढ़े डोर भुखे मरदे पे असां ना फखर दीवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, पाक फौज के जवान मुश्किल घड़ी में आवाम के शाना बशाना। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फौजी दस्ते फैसलाबाद में मौजूद। फैसलाबाद और गर्दनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करके रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया। बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। आपको अपडेट करते चलें कि पाक फौज के जवान मुश्किल घड़ी में आवाम के शाना बशाना। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फौजी दस्ते फैसलाबाद में मौजूद। फैसलाबाद और गर्दनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करके रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। कमालिया में मिलफतियाना के मकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। कमालिया और पीर महल के 55 देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन की तादाद 80,154 तक पहुंच गई है। 76,232 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में इस वक्त 708 अफराद मुकीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, पाक फौज और पैरा फोर्स का अहम किरदार है। आपको अपडेट करते चलें कि कमालिया में मिलफतियाना के मकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। कमालिया और पीर महल के 55 देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन की तादाद 80,154 तक पहुंच गई है। 76,232 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में इस वक्त 708 अफराद मुकीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, पाक फौज और पैरा फोर्स का अहम किरदार है। आपको बताते चलें कि कमालिया और पीर महल के 55 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इसी पर बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया में सैलाबी सूरत हाल है। कमालिया में मलफतियाना के मुकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और सैलाबी रेले के हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी वजह से अभी तक कमालिया और पीर महल में 55 देहात मुतासर हो चुके हैं और जो अफराद मुतासर हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 80,000 से जायद हो चुकी है। ज़िला इंतजामिया ने 76,000 अफराद को अभी तक महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी कर लिया है। इस पूरे ऑपरेशन में रेस्क्यू टीमें शामिल हैं, पाक फौज के जवान शामिल हैं और उसके साथ साथ रेस्क्यू 122, सिविल डिफेंस, पैरा फोर्स और जो मुतलका म्युनिसिपल कमेटी का अमला है वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। महकमा सेहत की टीमों ने अभी 800 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की है, जबकि 9,000 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनको नशेबी इलाकों से निकालकर ट्रांसपोर्ट भी इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई है। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु, DPO बात निसार भी पूरी टीम के हमरा कमालिया और पीर महल के इलाकों में मौजूद है और वक्त वक्त से दौरे कर रहे हैं, इंतजाम का जायजा ले रहे हैं और उनका कहना है कि वहाँ पर मौजूद अफराद जो है उनकी जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। मुतासरा तमाम 411 मौजाजात में बिजली की फराहमी बंद कर दी गई है। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, किसी भी जानी नुकसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फेस्को की जानिब से इन इलाकों के अंदर जो है वो बिजली की फराहमी को मुअत्तल कर दिया गया है और हम देख रहे हैं कि लगभग 50,000 से ऐसे घराने जो कि इस वक्त सैलाबी इलाकों में अंदर मौजूद हैं या उनके मुल्हिका फीडर्स के साथ हैं, वहाँ पर इस वक्त जो बिजली की फराहमी है वो 100% जो है वो मुअत्तल है और इस हवाले से फेस्को काम के मुताबिक बिजली के तातुली का ये सिलसिला जो है वो आने वाले कई रोज जो है वो जारी रह सकता है और बिजली की फराहमी जो है वो सूरत हाल को जब काबू में ले आया जाएगा उसके बाद इसकी फराहमी यकीनी हो सकेगी। जी रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। जड़ावाला के हल्का NA 96 में 5 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन। इंतखाबी अखाड़े में कूदने के लिए 24 उम्मीदवार सामने आ गए। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी के वालिद भी मैदान में आ गए। साबिक MNA नवाब शेर वसीर और बेटा भी उम्मीदवार।
एक खातून उम्मीदवार अजरा परवीन ने भी सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन में जोर आजमाई की ठान ली है। आपको बताते चलें कि इंतखाबी अखाड़े में कूदने के लिए 24 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी के वालिद भी मैदान में आ गए हैं। साबिक MNA नवाब शेर वसीर और बेटा भी में उम्मीदवार। एक खातून उम्मीदवार अजरा परवीन ने भी सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन में जोर आजमाई की ठान ली है। आपको अपडेट करते चलें कि इंतखाबी अखाड़े में कूदने के लिए 24 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। इसी पर बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। फैसलाबाद की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो पहला मरहला कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला है वो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल हो चुका है और इस हवाले से NA 196 जो कि तहसील जड़ावाला पर सबसे ज़्यादा 24 उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान में आ गए हैं, जिनमें जो सर फहरिस्त हैं वो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के वालिद मोहम्मद अशरफ चौधरी, जिन्होंने 2024 के इंतखाबात में MPA के इलेक्शन के तौर में वो उम्मीदवार थे, मगर वो अपने भाई से अकरम चौधरी से इलेक्शन हार गए थे। अब वो फिर ज़िमनी इंतखाबात में MNA को उम्मीदवार हैं। उसके साथ साथ तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी भी कौमी असम्बली की इस नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं। इसी तरह मलिक नवाब शेर वसीर जो कि साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, वो इस सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जबकि उनका बेटा इरफान शाहिद वसीर ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन पंजाब असम्बली राय शाहजहां खरल ने भी NA 96 के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये भी अहम उम्मीदवार हैं। 2024 के जो जनरल इंतखाबात थे उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट जो थे वो हासिल किए थे और तब भी ये NA 96 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। इसी तरह चौधरी तैमूर अली खान जो हैं उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तैमूर अली का ताल्लुक भी फैसलाबाद के अहम सियासी घराने से है। ये चौधरी अली अख्तर खान जो कि साबिक MPA हैं उनके बेटे हैं और साबिक सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन के भतीजे हैं। इस हलके से इनके जो वालिद और ताया हैं ये काफ़ी बार रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं और अब चौधरी तैमूर अली आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस हलके से उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। इसी तरह मिर्ज़ा अरशद महमूद बेग जो कि चेयरमैन मार्केट कमेटी जड़ावाला है, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह अजरा परवीन जो कि वाहिद खातून उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सैयद आसिफुल्लाह शाह बुखारी ने अपने कागजात नामजदगी इस हलके से जमा करवाए और यूँ मजमूई तौर पर 24 उम्मीदवार सामने आए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चूंकि इस इलेक्शन का बाइकआउट किया जा रहा है तो लिहाजा वहाँ से कोई नाम सामने नहीं आया। और इसी तरह खरल फैमिली जो कि जड़ावाला की बड़ी सियासी फैमिली है, उन्होंने इस बार इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और ताहम इस हवाले से जो इलेक्शन है वो भरपूर और कांटेदार होने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि बड़ी शख्सियात जो हैं और आम तौर पर जो रवायती सियासी घराने हैं उनके लोगों ने उन लोगों की जानिब से इस इलेक्शन में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि 5 अक्टूबर को एक भरपूर इंतखाबी दंगल सजेगा। ताहम जीत किसका मुकद्दर होगी ये तो अवाम के जो वोट हैं वही साबित करेंगे। ताहम अगर उम्मीदवारों के हवाले से बात की जाए तो तीनों हलकों की निस्बत NA 96 में हैवी वेट उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैर आपका। आपको एक बार फिर से बताते चलेंगे वकास असलम, मिर्जा अरशद बेग, वहीद खान न्याजी उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार अजरा परवीन ने भी इलेक्शन में जोर आजमाई को तैयार किया। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। पहले मरहले में कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। अब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद 16 सितंबर को निशानात अलॉट होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि किस किस उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं? क्या बात करें यहाँ पर फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो सियासी पारा चढ़ चुका है, ज़िमनी इंतखाबात का बुखार सब चढ़कर बोल रहा है। CP 98 में, NA 104 में और NA 96 में उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने अपने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं, जिसके मुताबिक पहला मरहला खत्म हो चुका है। दूसरे मरहले में अब 3 तक कागजात की जाँच पड़ताल होगी, फिर उसके बाद अपीलें की जा सकेंगी। फिर उम्मीदवार 15
सितंबर तक अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। 16 सितंबर को जो उम्मीदवार अपने पार्टी टिकट जमा करवाएंगे उनको इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार अपने पार्टी टिकट जमा नहीं करवाएंगे उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। आज दूसरी जानब अगर बात करें यहाँ पर उम्मीदवारों के हवाले से तो 98 में मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम मजबूत समझे जा रहे हैं। PMLN के टिकट के लिए पीटीआई की जानब से बाइक किया जा चुका है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जुमरा से। अगर बात करें यहाँ पर जड़ावाला NA 96 के हवाले से तो वहाँ पर तलाल चौधरी के भाई हैं बिलाल भगत चौधरी और नवाब शेर वसीर हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से PMLN को सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पीटीआई की जानब से कोई उम्मीदवार अनाउंस नहीं किया गया। NA 104 शहरी हल्का है, यहाँ पर राजा रियाज अहमद भी उम्मीदवार हैं, राजा दानियाल अहमद भी उम्मीदवार हैं। ये सब ज्यादा अहमद रजा के बाद ये हल्का खाली हुआ था जहाँ पर राना एहसान अफजल खान है, महर मुस्लिम लीग नून के 4 उम्मीदवार हैं जो PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और इसी तरह से पीटीआई ने अभी तक कोई भी उम्मीदवार अनाउंस नहीं किया क्योंकि वो इंतखाबात के हिस्सा लेने के हवाले से बाइकाट की पुलिस की तरह पर्सन पीपल्स पार्टी यहाँ पर PMLN को सपोर्ट कर रही है। तो ये 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी। उसके अलावा जो 2 हल्के खाली हुए थे यहाँ पर PP 115 और PP 116 वहाँ से अभी तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जी, पोलिंग जो है वो 5 अक्टूबर को होगी। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।